Hello, welcome to Legal Awareness web series. लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में मेरा उद्देश्य देशवासियों को आसान भाषा में कानून समझाना है। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के वीडियोस को देखा है, पर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज संविधान को और मानव अधिकारों को भी समर्पित है। फिर पूरी दुनिया में कहीं भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो, उसके संवैधानिक पहलू पर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में बात की जा सकती है। दुख होता है कि बांग्लादेश में आज वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो अमानवीय है, उनके अपने संविधान के विरुद्ध है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के विरुद्ध है और इस्लाम के विरुद्ध है। इस्लाम का प्रिंसिपल तो कुरान में है, ला इकराह फिद्दीन, धर्म के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। एक हिंदू मॉन्क चिन्मय कृष्णा दास को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया, मंदिरों की बेहुरमती हुई। ये बांग्लादेश की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। ये बांग्लादेश बनते समय जो संवैधानिक वादा देशवासियों से किया गया था और अल्पसंख्यकों से किया गया था, उसके विरुद्ध है। भारत ने अपनी डिस्प्लेजर का इजहार किया है। बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री का एक डिसअपॉइंटिंग जवाब है, जैसा कि आमतौर से होता है कि ऐसे मामलात में वो कहते हैं कि जरा मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे और बात सही नहीं है और हम देख रहे हैं। चाहे मानव अधिकार हो या अल्पसंख्यक अधिकार हो, ये किसी देश का आंतरिक मामला नहीं है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल ये है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नॉन डेरोगेबल हैं और जो पूरे विश्व के हर देश में हर समय सुरक्षित और संरक्षित किए जाने चाहिए। पाकिस्तान बना एक गलत थ्योरी के बिना पर, जिसमें कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। धर्म के नाम पर बना ये राष्ट्र 25 साल में टूट गया और बांग्लादेश बन गया, जिसने साबित किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र नहीं है। ये तो बांग्लादेशी मुसलमान थे, लेकिन ये पाकिस्तानियों के साथ नहीं रह पाए। धर्म के नाम पर बांग्लादेश नहीं बना है, वो बना है एक सेकुलर और लिबरल बांग्ला राष्ट्रवाद के नाम पर। संविधान सभा ने 4 दिसंबर 1972 को बांग्लादेश संविधान को अपनाया और संविधान में जो डेट लिखी उसके साथ लिखा कि ये 18वां दिन है कार्तिक का 1379, यानी हिंदू वर्ष जो है वो भी संविधान में लिखा। 4 मूलभूत प्रिंसिपल संविधान में लिखे। प्रियम्बल में कहा नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होंगे बांग्लादेश के संविधान के। भारत में तो बात चलती रहती है कि समाजवाद 1976 में आया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट किया। क्या है समाजवाद? अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब है सिर्फ एक वेलफेयर स्टेट। लेकिन बांग्लादेश में साफ तौर से कहा गया कि समाजवाद का मतलब यह है कि एक ऐसी जनतांत्रिक प्रोसेस हो जिसमें किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, रूल ऑफ लॉ हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स हो, स्वतंत्रताएं हो, समानता हो, न्याय हो। क्या न्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में? बांग्लादेश की सरकार को अपने संविधान को पढ़ना चाहिए।
अपनी देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों में विश्वास रखें या ना रखें, लेकिन वो अपने संविधान से बंधे हुए हैं। बांग्लादेश का ओरिजिनल जो संविधान था उसमें सेकुलर शब्द आया, लेकिन मिलिट्री डिक्टेटर जियाउर रहमान ने 1977 में उसको हटाया और 1988 में एक और डिक्टेटर जनरल इरशाद ने आर्टिकल 2A इंसर्ट कर दिया और कहा कि इस्लाम स्टेट रिलीजन होगा। अब ये नए आर्टिकल ये कहता है कि इस्लाम रिलीजन होगा रिपब्लिक का, लेकिन बाकी सारे धर्मों को प्रैक्टिस करने का इन पीस एंड हार्मनी का अधिकार होगा। इसी तरह का प्रावधान श्रीलंका में भी है, भूटान में भी है, लेकिन इस प्रावधान को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने 2005 में और सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम स्टेट रिलीजन है, उसके बावजूद भी बांग्लादेश एक धार्मिक राष्ट्र नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 186 पेज का जजमेंट लिखा और कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल एंड द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म एज एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1975, जिस दिन मुजीबुर रहमान की हत्या की गई, विल रिवाइव। यानी अपना ओरिजिनल संविधान सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइव कर दिया, सेकुलरिज्म को वापस ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओमिटिंग सेकुलरिज्म, वन ऑफ द स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, destroyed one of the bases of our struggle for freedom and also changed the basic character of the republic as enshrined in the preamble as well as in Article 8 Clause 1 of the Constitution। बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए 30 जून 2011 को संशोधन किया संविधान में और शब्द सेकुलर वापस संविधान में जोड़ दिया। अमेंडमेंट ने यह भी रिमूव किया एब्सोल्यूट फेथ एंड ट्रस्ट इन अल्लाह, लेकिन दूसरे रिलीजन्स को अकोमोडेट करने के लिए कर दिया उसको इन द नेम ऑफ अल्लाह के बजाय इन द नेम ऑफ क्रिएटर द मर्सीफुल। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी जो ट्रांसलेशन लिखा उसमें अल्लाह हटाकर क्रिएटर कर दिया। कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया वो अमेंडमेंट जो धर्म प्रधान राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत देता था। कोई धार्मिक राजनीतिक दल अब बांग्लादेश में नहीं बन सकता और बांग्लादेश ने उस प्रिंसिपल को जिसने लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया था उसके निलंबन को भी अपनी स्वीकृति दे दी। आर्टिकल 2A कहता है कि स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन स्टेट शैल इंश्योर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट्स इन द प्रैक्टिस ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन्स। ऐसा लगता है कि कुछ कंट्राडिक्शन है। एक तरफ इस्लाम धर्म को राज धर्म बताया जा रहा है और दूसरी तरफ समान स्टेटस दिया जा रहा है और समान अधिकार दिए जा रहे हैं और धर्मों के मानने वालों को अपने धर्म को आजादी के साथ मानने के लिए। यह एक क्लासिकल सेकुलर फॉर्मुलेशन रही है। यह इस तरह का मामला है जैसे कि इंग्लैंड में जो उनका राजा है वो डिफेंडर ऑफ फेथ है, सुप्रीम गवर्नर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड है। अभी किंग चार्ल्स ने जब 6 मई 2023 को शपथ ली तो शपथ में कहा टू अपहोल्ड द लॉज ऑफ गॉड एंड ट्रू प्रोफेशन ऑफ द गॉस्पेल, मेंटेन द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म रिलीजन एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड रिजर्व द सेटलमेंट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन किंग डिफेंडर ऑफ फेथ है।
इसी तरह की बात मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखी थी कि जिस तरह भूटान में या जिस तरह श्रीलंका में या जिस तरह इंग्लैंड में धर्म को मान भी लिया जाए और सेकुलरिज्म हो, उसका लोगों ने विरोध किया था। आइए बांग्लादेश के संविधान पर आर्टिकल 8 क्लॉज 1 कहता है कि सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे। आर्टिकल 12 ने रिवाइव किया 15th अमेंडमेंट। अब यह बात कह रहा है कि इंग्रेडिएंट क्या होंगे सेकुलरिज्म के। आपको मालूम है कि भारत में यह डिबेट चलती है कि यह सेकुलरिज्म हमारा जेफरसियन वॉल ऑफ सेपरेशन वाला है, निगेटिव सेकुलरिज्म है, या इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स वाला सेकुलरिज्म है। बांग्लादेश के संविधान ने साफ कहा कि सेकुलरिज्म रियलाइज होगा जब कम्युनलिज्म और अपनी सारी फॉर्म्स में समाप्त हो, जब सांप्रदायिकता समाप्त होगी तब सेकुलरिज्म रिवाइव होगा। जो सांप्रदायिकता हिंदुओं के साथ हो रही है बांग्लादेश में, उसको समाप्त करना होगा, उसका विरोध होना चाहिए और उसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि वो बांग्लादेश के संविधान के भी विरुद्ध है। आगे बांग्लादेश के संविधान ने कहा, द ग्रांटिंग बाय द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस इन फेवर ऑफ एनी रिलीजन, द अब्यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट और परसिक्यूशन ऑफ पर्सन्स प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन समाप्त होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब बताया कि सांप्रदायिकता समाप्त हो, धर्म का दुरुपयोग राजनीतिक लक्ष्यों के लिए समाप्त हो, धर्म के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो, और अल्पसंख्यकों का और दूसरे धर्मों के मानने वालों का परसिक्यूशन समाप्त हो। यह एक बहुत क्लियर कट और प्रोग्रेसिव प्रोविजन है। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो सब इसके विरुद्ध है। फिर आर्टिकल 38 में कहा कि फंडामेंटल राइट होगा नागरिकों का टू फॉर्म एसोसिएशन, बट यहां भी कह दिया कि कोई एसोसिएशन ऐसी नहीं बनाई जा सकती जिसका लक्ष्य किसी धर्म को डिस्ट्रॉय करना या समाप्त करना हो, जिसका लक्ष्य समाज के ताने बाने को उजाड़ना और डिस्टर्ब करना हो और कम्युनल हार्मनी को समाप्त करना हो। ऐसी एसोसिएशन किसी भी देश में है जो हेट फैलाती है, नफरतें फैलाती है, कम्युनल हार्मनी को नुकसान पहुंचाती है, तो वो उस देश की तबाही का रीजन बनेगी। अगर बांग्लादेश ने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो वो भी तबाही के दहाने की तरफ चले जाएंगे। साफ तौर से आर्टिकल 38 ने कहा कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म की बिना पर, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और भाषा के बिना पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर आर्टिकल 23A ने कहा कि राज्य की ये ड्यूटी होगी कि यूनिक लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइब्स, माइनर रेसेस, इथनिक सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान के संविधान की तरह बांग्लादेश में यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों को मनोनीत करने वाले लोग मुसलमान हो। ये वहां नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक सेकुलर संविधान। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 39 ने कहा कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस होगी। भारत में प्रियम्बल में तो थॉट आया है, लेकिन अनुच्छेद 25 में हमने थॉट नहीं लिया है, हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियंस ली है। और फिर आगे चलकर आर्टिकल 41 ने कहा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी होगी। हर एक को राइट अपने धर्म को मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का और उसको प्रोपगेट करने का होगा। फिर कहा आर्टिकल 41B में कि हर धार्मिक कम्युनिटी को और हर धार्मिक डिनोमिनेशन को अपने संस्थाएं बनाने का, एस्टेब्लिश करने का, मेंटेन करने का, मैनेज करने का अधिकार होगा।
और कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी सिवाय उसके जो उसके धर्म की है। यानी अगर कोई मुसलमान है तो आप उसे इस्लाम की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदू है तो उसे इस्लाम की शिक्षा नहीं दी जाएगी, हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 हमारे संविधान के आर्टिकल 15 की तरह है, जिसने कहा कि राज्य अपने नागरिकों के विरुद्ध धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और सारे पब्लिक प्लेसेस ओपन होंगे, एक्सेसिबल होंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन किसी के लिए नहीं होगी। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगे। बांग्लादेश का संविधान धर्म के नाम पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार अपने संवैधानिक वादों को पढ़ेगी और अपने संविधान को लागू करेगी। संविधान एक सामाजिक संविदा है, एक वादा है, एक कॉवेनेंट है, एक सेक्रेट पैक्ट है। अगर आप मेरे अधिकारों की रक्षा करेंगे तो मैं आपके बनाए कानूनों का पालन करूंगा। ऐसा ना करे बांग्लादेश, जिसकी वजह से उसके अल्पसंख्यक इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले जाएं, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाने का मतलब होगा स्टेट ऑफ नेचर रिवाइव हो गई और अब राज्य के बनाए किसी कानून के ही लोग मानने के लिए पाबंद नहीं होंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। हर मानव के मानव अधिकारों की रक्षा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।